जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप सभी ने फर्स्ट पार्ट को देख लिया हुआ होगा। चलो दूसरे पार्ट में भी हम रचनाएं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रचनाएं। उसके बाद हम एक एक कवि की, एक एक कवि की, एक एक रचयिता की, एक एक लेखक की जो बहुत पूछी जाती है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर। इनका एक तोहफा लेके आऊंगा, पढ़ना मत भूलिएगा। पढ़ेंगे आत्मकथा किसकी रचना है भैया? हरिवंश राय बच्चन की है। दीपदान किसकी रचना है? तो राम कुमार वर्मा की है। शेखरा एक जीवनी है, सचनानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे की। ये आप में पेपर में पूछी जाएगी। और नदी के द्वीप, ये भी किसकी है रचना भैया? सचनानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे की। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार। ठीक है। मेरी तिब्बत यात्रा किन्नर के देश और मेरी यूरोप यात्रा, ये भैया किसकी है? राहुल शंकरयातन। ये भैया इसमें से एक आपके पेपर में आएगी, और ये तो भैया छपेगा ही छपेगा। ठीक है। उसके बाद तीर्थ सलिल किसकी रचना है भैया? तो जैनेन्द्र दत्ता की है। भैया मैलांचल किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। भैया किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है। और आपसे कहा जाए भैया, ये भी पूछा मैलांचल, तो फणीश्वरनाथ रेणु की। क्या कहा जाए? सन्यासी आहूत, ये किसकी है? इलाचंद जोशी की। उसके बाद हम पंचपात्र को पढ़ लें भैया। ये हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें से दो तीन रचनाएं हैं जो पेपर में खूब आती हैं, जैसे राहुल शंकरयातन की पढ़ लीजिए, चाहे मेरी तिब्बत यात्रा किन्नर के देश में। ठीक है, ये दो बार लिख दिया, सॉरी। और यूरोप यात्रा, और शेखरा एक जीवनी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। ये किस विधा की रचना है? तो भैया ये जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है भैया? जीवनी विधा की रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया कि अलग अलग लेखक की हम रचनाओं को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें भैया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें। किसकी बात करें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। जो रचनाएं इनकी पूछी जाती हैं पेपर में, 110% आएंगी ही आएंगी। चिंतामणि, रसमीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार भी थी, और 11 वर्ष का समय। भैया ये जो चिंतामणि है और रसमीमांसा है, ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, तो जयशंकर प्रसाद में आकाशदीप, कंकाल, कामायनी, स्कंदन गुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, एक घूंट, और जन्मेजय का नागेय सज्जन। इसमें से आपकी आकाशदीप हो गई, ये भी पेपर में खूब आ जाती। कंकाल को पूछ जाती है। कामायनी, स्कंदन गुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, इनकी तो जयशंकर प्रसाद की तो भैया रचनाएं पूछी जाती है, रट डाली है आप। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन भैया इनकी मेरी यूरोप यात्रा, मेरी आत्मकथा, और गांधी की देन, और संस्कृत का अध्ययन, भैया ये भी रचनाएं खूब पूछी जाती है। क्योंकि ये जो पटाखा हम दे रहे हैं, ये आपको पेपर में फोड़ना है। और भारतीय शिक्षा भी किसकी रचना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और कुछ लेखकों के पढ़ते हैं हम लोग। चलिए कुछ और लेखकों को हम लोग पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा, आज भैया पढ़ेंगे एक महान कलाकार, महान तोहफा वाले। किनके भैया? रामधारी सिंह दिनकर। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ेंगे भैया। संस्कृत के 4 अध्याय क्वेश्चन में छपती है रचना, अर्धनारीश्वर। इसी रचना के कारण भैया ये प्रसिद्ध हुए थे। इसी रचना के कारण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। अब आपसे कहा जाए कि वट वृक्ष, उजली आग, और रेती के फूल, ये किसकी रचना है? तो भैया रामधारी सिंह दिनकर। पक्का एक आएगा, लिखित ले लो, पेपर देखना तब मुझे बताना। और भगवत शरण उपाध्याय। कौन? भगवत शरण उपाध्याय। खून के छींटे छपने वाली रचना यूं छपेगी, और विश्व साहित्य की रूपरेखा, ये भी, और साहित्य और कला, ये भी भैया छपती है, यूं छपेगी, यूं देख लेना। और कलकत्ता से पिकिंग, भैया ठूठा आम, जिसका ना हो ठूठा उसको कहते हैं मूठा। मतलब भगवत शरण उपाध्याय, मतलब ठूठा आम। और इतिहास के पन्नों पर, ठीक है, ये भी रचना आती भैया। ये जयप्रकाश भारती भी बहुत अच्छे
हैं। इन्होंने क्या किया भैया, अनंत आकाश, अथाह सागर, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, चलो चांद के पार चलें। तो भैया चलो चांद के पार चलें, ये किसने लिखा भैया, भारत, क्या नाम होता, जयशंकर भारती ने। दुनिया रंग बिरंगी, कैसी रंग बिरंगी, ये किसने बताया था, जय प्रकाश भारती, सॉरी। और उनका बचपन यूं बीता, तो कौन है, जयप्रकाश भारती हैं। और वीडियो आती रहेंगी, छोटी छोटी वीडियोस। मिलते हैं यूं। जय हिंद, जय भारत।